तो भाइयों, आप सभी को राम राम। और मेरे चैनल प्रमिला ठाकुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज क्या है कि मैं को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। कि मेरे पास 2-3 दिन से एक रील आ रही थी। रील ये थी कि एक बिहार का 18 साल का एक जवान बच्चा आईपीएस बन गया। आईपीएस समझो, आईपीएस का मतलब एक जिला का अधिकारी। अब वो कैसे बना, ये सुन के और हैरान हो रही हूँ मैं तो। भाई वो एक गरीब घर से लड़का, माँ बीमार रहती थी उसकी, तो शादी कर दी उसकी। इतने 18 साल के बच्चे की शादी भी हो गई। अब शादी हो गई है, घर चलाना है, तो उसे फिर एक मिला बंदा, जिसे होता है फ्रॉड इंसान, उसका नाम था मनोज। सिर यूं चकरा जाता है कि वो बच्चे की शक्ल, पर्सनालिटी, शक्ल पे मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि कोई गोरा काहे लोगों का कुछ ज़्यादा वो है। मतलब एक पर्सनालिटी भी होती है ना। बच्चा यंग एज का बच्चा, 18 साल का, एज अभी 18 ही है, और आईपीएस अधिकारी बनाने के लिए उस बंदे ने उसको तैयार कर लिया। और मांगे क्या उससे, 2 लाख रुपए। अभी पहले तो इस बात हंसी आती है कि 2 लाख भाई तू दे रहा है, घर में चर्चा तो करता, किसी से पूछता तो सही, उधार चाहे कैसे भी करके 2 लाख रुपए वो ले आया। और उस गधे ने, जो वो मनोज है, उसने 2 लाख रुपए ले लिए। अभी तो आप हैरान हो गए कि उस बच्चे का नाम है मिथिलेश, 18 साल की कुल उम्र है। और जो दलाल है मनोज, उसने उसकी पूरी बॉडी के हिसाब से उसको फिट वाली वर्दी, यहाँ पे स्टार, एक पिस्टल साथ में, सबका अरेंजमेंट करके उसे वो पहना पुनू के एकदम फिट कर दिया। बंदा बिना पढ़ा लिखा, 10वीं पास से सिर्फ अपने आप को आईपीएस अधिकारी समझने लगा। हद तो जब हो गई कि जब वो अपने जिले में घूम रहा बाइक पे, तो सिकंदराबाद की जगह है कोई, वहां पे वो घूम रहा था। पुलिस वालों ने देखा आईपीएस अधिकारी, और भैया 3-3 वो लगे हुए हैं उसके, अच्छे से स्टार लगे पड़े। बंदा कोई पहचाना पहचाना कुछ नहीं, कैसे उसे पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो अब तो इसे, ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसे बात करने का कुछ वो तरीका भी नहीं, और कोई यूपीएससी वगैरह किसी का एग्जाम कुछ दिया नहीं, कुछ भी नहीं तैयारी। आप भाई बन गया 10वीं पास लड़का। जब उसको पकड़ा तो उसने बेचारे ने कुछ भी नहीं करा, ये जाके सीधे खड़ा हो गया। इससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्या हो। तो वो उसको को, या तो वो जिसने दलाल ने सिखाता उसे कुछ बनाता समझाता, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। अब वो उसको, उसने पूरी हिस्ट्री अपनी बता दी कि मैं 18 साल का हूँ, और मैं ऐसे से बिहार के एक गाँव का हूँ, और भाई मुझे नौकरी की जरूरत थी, तो मुझे एक बंदा टकराया जिसका नाम था मनोज। उसने कहा तू 2 लाख रुपए ला दे मुझे, और मैं तुझे आईपीएस अधिकारी बना दूंगा। मैंने ला के दे दिए। उसी ने मुझे ये वर्दी, ये पिस्टल और ये सब ला करके उसने मुझे दिया। भाई माथा पकड़ लिया लोगों ने कि जहाँ 10-10 लाख रुपए की पढ़ाई पढ़ाई चलती है, वहाँ 2 लाख में एक 18 साल का लड़का अधिकारी बन के सामने आ गया। भाई ये बच्चा जमुई जगह कोई जगह है, वहां का बच्चा रहने वाला है, बिहार का। और ये बच्चा बाइक लेकर के वर्दी पहन के अपने पूरे गांव में भी घूमा। सारे गांव देख भी रहा है। अब भैया कोई गांव में कोई तो पढ़ा लिखा बंदा होगा, कोई तो देख के बताता कि भाई तू कल तक तो गली में घूमता फिरता था, किसानी काम करता था, कभी कहीं से धरा उठ करना कुछ कुछ काम करता था, आज तू इतना अधिकारी कहाँ से बन गया। और ना किसी ने उसको ये समझाया कि भाई तू ऐसे करके बाहर मत निकलना। ये तो अब मैं मजाक में बोल रही हूँ, पर ये बहुत बड़ा संगीन अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। बिना पढ़ाई लिखाई के आप नकली बन के घूमो यहाँ वहाँ, तो भाई ये तो, वो भी आईपीएस। करो कुछ चिट फंड का फ्रॉड हो, मकान दुकान बेचने का फ्रॉड हो तो चल भी जाएगा। आईपीएस अधिकारी बन के घूमना है। और बनाने वाला मनोज पिट गया, वो तो पिट गया, उसकी तो पिटाई हो गई खैर। पर ये बच्चा फेमस हो गया, एक 18 साल का बच्चा और आईपीएस अधिकारी। तो भाई मैं तो शुक्र बनाओ उसको रात को जेल में रखा, थाने में थोड़ा पूछताछ पिटा पाटी हुई, तब उसको कसूर क्या था।
वो तो सिर्फ़ नौकरी चाहता था। पीटना तो उसे चाहिए था ना जिसने उसको बनाया, हैं? भाई तू 2 लाख रुपए देके समझाता, बुझाता, कुछ तो करता, इस बेचारे गरीब से 2 लाख रुपए लेके एक जैसे फैंसी ड्रेस में कपड़े पहना देते ना, ऐसे पहना के उसे भेज दिया बाहर, हैं? और वो घूम रहा है बाइक लेके पूरे मज़े से अपने। तो भाई ये समाज कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। और आज मेरे मन में था कि मैं इस टॉपिक पे बनाऊँ, तो भाई मेरे को इसमें कॉमेडी लग रही है। मुझे पूरी कॉमेडी लग रही है, ऐसा है तो बहुत संगीत अपराध। और आप अंधा पीछे आज के आस-पास कोई इस तरह का फ्रॉड करता हो या कोई आपको झांसा देके कहे मैं यहाँ जॉब लगवा दूँगा, या भाई पढ़ो, लिखो, मेहनत करो, और जो हम अच्छी हैं, लोग समझदार हैं, भाई वो किसी गरीब इंसान को इस तरह ना सताएं। बस इसके साथ ही मैं ये बंद करती हूँ टॉपिक। आप सबको मेरी राम राम। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी आपको। प्रमिला ठाकुर की नमस्ते। बाय बाय।